हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल सत्तर। इस वीडियो में दोस्तों बहुत बड़े विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन हमें कहीं नहीं मिल रहा है, तो सर कौन बताएगा? सत्तर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमको पता चलेगा क्या सर बात रहने वाली है। जैसा कि मैंने टाइटल में मेंशन कर ही दिया कि जिस स्टूडेंट का मान लो किसी का प्रैक्टिकल रह गया है, वाइवा रह गया है और किसी का तो पेपर ही छूट गया, रिटन एग्जाम है या OMR एग्जाम है वो ही छूट गया। सर इस केस में हमको क्या करना चाहिए? क्या हम फेल हो जाएंगे या हमारा रिजल्ट रुक जाएगा, या सर कोई कंडीशन ऐसी होती है कि कोई फॉर्म निकलते हैं जिससे कि हम बच सकें? तो सारी बातें, सारी कंफ्यूजन आपकी जो मन में है वो क्रिएट हो रखी हैं, वो आज खत्म हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक चीज और मेंशन करने वाला हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, BU हो या दोस्तों DU हो, जो भी यूनिवर्सिटी है, तो सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा रह गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और वाइवा रहने के बाद सबसे बड़ी आपकी जो त्रुटियां होती हैं कि आप लोग क्या होते हैं कि आप तो कॉलेज से संपर्क नहीं करते हैं, कॉलेज से एंगेज नहीं रहते हैं। पहली त्रुटि आपकी ये रहती है। कारण बस कभी कभी हम लोग डेट का पता नहीं चल पाता है सही सोर्स की वजह से, तो AV रीजन रह जाता है। लेकिन सर रह गया है, अब वो बात अलग है कि सर छूट चुका है, तो इस केस में हमें आखिर करना क्या है वो मैं सॉल्यूशन आपको आखिरकार देने वाला हूं। जैसे कि मान लो आपको प्रैक्टिकल वाइवा रह गया, तो आपको प्रैक्टिकल एक वाइवा की डेट दी जाती है, उसके बाद एक डेट और निकाली जाती है। जैसे मान लो अभी MA के MCOM के प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो यहाँ पर आपकी हो सकता है भी एक डेट और मेंशन की जाए। जैसे ऑफिशियल जो आपकी डेट थी प्रैक्टिकल की, मैं आपको यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, 1 मई से 8 मई तक थी। लेकिन बहुत से कॉलेज में 10 मई 9 मई को भी एग्जाम हुए, संडे को भी यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइवा का एग्जाम कराया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसन आपका कॉलेज पर रहता है। आप कॉलेज में कंसल्ट कर लिया करो। सबसे पहली बात, कोई सी भी चीज रह रही है फटाक से आप फोन में बात मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट जाइए। तो आप कॉलेज में जाइएगा कि सर ए रीजन रहा है मेरा, ए रीजन रहा है, सर मेरा ये हो गया था, मेरा ये हो गया था। अपनी समस्याएं इस तरीके से बताएं कि टीचर भी मान ले, ठीक है। टीचर को भी पता चले कि हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आपके पास वास्तव में समस्या थी, इस वजह से आपका प्रैक्टिकल वाइवा या एग्जाम रह गया है, छूट गया, तो वो कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, यदि प्रैक्टिकल रह गया तो हो सकता है अभी आपकी डेट आए, नहीं तो प्रैक्टिकल होने के बाद कॉलेज में 1 से 10 दिन तक के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉलेज का जो डाटा होता है वो प्रैक्टिकल का और इंटरनल एग्जाम का वो आपके कॉलेज वाले ही भेजते हैं। तो आपको कॉलेज में संपर्क करना है, जैसे भी बने आप कॉलेज वालों से बात कर लीजिएगा और यह एग्जाम दोबारा दे दीजिए। जो भी जैसे भी बने, सारी बातें ओपन नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब पर, तो आप लोग समझदार हैं एफिलिएट कॉलेज में कैसे मैनेज हो जाता है, ठीक है। हाँ, रही बात कैंपस की, जैसे बहुत से स्टूडेंट कैंपस में रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रहते हैं, तो उनके लिए भी है आप सीधे जाएं, क्लास टीचर से संपर्क करें, अपने कॉलेज में संपर्क कर लें, आपका भी हो सकता है। हाँ, रिजल्ट के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। रिजल्ट में जब कुछ त्रुटियां आ जाएंगी तो आपको फिर यूनिवर्सिटी जाना होगा या फिर आपको अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में सही करना होगा। अब बात आती है कि आपका एग्जाम छूट गया, सर मेरा मैथ का, सर मेरा फिजिक्स का, सर मेरा केमिस्ट्री का, बहुत सी डेट्स चेंज होती रही हैं, मेरे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट थी, मैं एग्जाम मिस कर दिया हूं, अब मैं क्या करूं? इस केस में एक रेयर केस रहता है कि रेयरली कभी कभी कहते हैं स्पेशल बैक दे देते हैं, नहीं तो आपको ईयरली, अगर आपका कोई कोर्स कर रहे हैं, ईयरली कोर्स है आपका, अंतिम वर्ष है, तो आप अंतिम वर्ष वालों के लिए सीधा बैक नहीं मिलता है, फेल ही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 विषय रहते हैं। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, अगर आपका सेमेस्टर है तो अगले सेमेस्टर में आपका बैक मिल जाता है, ठीक है। रेयर केस में मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल की रेयर केस में स्पेशल डेट निकाली जाती है और स्पेशल बैक रेयर केस में ही निकाल जाते हैं, नहीं तो आपको अगले ईयर में या अगले सेमेस्टर में आप एग्जाम का देने को मौका मिल जाता है। अगर आप सोचें ऐसा कोई इसमें वो हो जाता है कि आप इसमें क्या कर दें, आप इसमें मेडिकल लगा दें या शादी का कार्ड लगा दें, ऐसी कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं रहता है इन चीज़ों में, ठीक है, कि सर मैं इस चीज़ का ऐसा कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने एग्जाम को लेकर वास्तव में हैं सीरियस तो कॉलेज में संपर्क करें। हाँ, यूनिवर्सिटी जाने से कुछ नहीं होगा, या अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा यूनिवर्सिटी, आपको अगर कॉलेज वाले जाएं यूनिवर्सिटी चले जाओ या कॉलेज वाले खुद चले जाएं, वहाँ से कोई विभाग से ऐसे कोई टीचर हो जो जाता हो, इस टाइप की समस्याएं आती रहती हैं तो वो सही करता रहता है, तो कुछ रुपए कुछ फीस होती है, वो सबमिट होके आराम से हो जाता है। लेकिन रिजल्ट के बाद कहीं कुछ नहीं होता है। करते हैं दोस्तों कि आपको सारी मेरी बातें समझ में आ गई होंगी प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में। तो यही एक वीडियो था, इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि हर स्टूडेंट की जो समस्या होती है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे फिर से न्यू वीडियो के साथ।